15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन और इसीलिए इस खास दिन को एक उत्सव की तरह हर साल भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और लाखों लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होते हैं। इस खास अवसर पर हम भारत की उन महान हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही ये उत्सव देश के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अन्य स्थलों पर भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसी की तर्ज पर इस साल भी 15 अगस्त को भारत का 70वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया। लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आवाम को संबोधित किया। जहां पूरा देश इस जश्न को मना रहा था, वहीं रेवाड़ी के कोसली उपमंडल के राजीव गांधी खेल परिसर में भी 70वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम निर्मल नागर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि निर्मल नागर ने कहा कि भारत का ये दिन उनके लिए विशेष महत्व का दिन है। इस दिन भारत माता के महान सपूतों ने देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करवाया था। उन्होंने क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सरहदों पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एसडीएम नागर ने कहा कि आगामी 1 नवंबर को हरियाणा को बने 50 साल हो जाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत स्वर्ण जयंती योजनाएं 1 नवंबर को शुरू की जाएंगी। समारोह के मुख्य अतिथि निर्मल नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास के स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रदेश को एक श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है। सरकार ने सबका साथ सबका विकास के स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रदेश को एक श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हरियाणा की भाजपा सरकार ने खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, समाज कल्याण, उद्योग तथा आधारभूत संरचना सहित अन्य क्षेत्रों में अनेक अहम निर्णय लिए हैं। एसडीएम नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 1 नवंबर 2016 को इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले राशन, आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल और अन्य वस्तुओं को आवक एवं वितरण की पूरी जानकारी अब ऑनलाइन और मोबाइल में दी जाएगी। उन्होंने कोसली के सैन्य इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने में कोसली के वीर सैनिकों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कोसली क्षेत्र के विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि राजकीय महाविद्यालय कोसली के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा चुका है, जिसमें विद्यार्थियों को नया भवन मिल गया है। इसके साथ ही कानून की पढ़ाई के लिए एलएलबी की कक्षाएं जल्द राजकीय महाविद्यालय परिसर में शुरू हो जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है। स्वतंत्रता समारोह में विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागियों ने राजस्थानी नृत्य, देशभक्ति गीत, पंजाबी नृत्य, हरियाणवी नृत्य की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वहीं एनसीसी कैडेटों और पुलिस जवानों की टुकड़ी ने मार्च पास किया। मुख्य अतिथि निर्मल नागर ने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने वालों को सम्मानित किया। वहीं सनशाइन स्कूल के बच्चों ने गांवों में तिरंगा लेकर जुलूस निकाला और भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जन जन तक जश्न आज़ादी का संदेश पहुंचाया। आज़ादी से पहले इतनी बुराइयां थी, उनका तो अंत हमारे शहीदों ने कर दिया, लेकिन आज के युग में जो बुराइयां फैल रही है समाज में, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तो हम चाहते हैं लोगों को इनका संदेश देना कि वो किसी नाटक के माध्यम से या किसी भाषण के माध्यम तक वहाँ तक पहुँचे और उनका समाधान करें। सभी एक जागरूक होकर उनका समाधान करें, आगे कदम उठाए, ताकि हम भविष्य में उस सामना कर सके गलतियों का। वहीं देश का एक और हिस्सा इस जश्न में डूबा हुआ था।
मुंबई के नागपाड़ा स्थित MIM मुख्यालय में 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान मुंबई अध्यक्ष शाकिर पटनी, विधायक वारिस पठान ने मंच में कांग्रेस और भाजपा सरकार को खूब लताड़ा। गौ हत्या के मामले को लेकर हो रही राजनीति पर भी MIM ने कड़ा रुख अपनाया। PM मोदी से बेगुनाह मुस्लिम और दलित युवकों पर अत्याचार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। आने वाले मुंबई मनपा चुनाव को लेकर MIM ने काम शुरू किया। इसी रणनीति के तहत भारी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी और NCP छोड़कर MIM में शामिल हुए। इंशाअल्लाह मुंबई महानगर पालिका पर MIM का झंडा लहराएगा। हमारे वर्कर्स में, हमारे लोगों में आपने उत्साह देखा है और मुंबई महापालिका का जो चुनाव आएगा उसमें मैं और मेरे सहयोगी जो हमारे सदर है मुंबई के जनाब शाकिर पटनी साहब, हम और हमारी पूरी टीम और मुंबई की तमाम लोग, हम सब मिलजुल कर एक साथ होकर चुनाव को पूरी शान से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमको यकीन है, उम्मीद है कि आवाम का हमको साथ मिलेगा और हम इस चुनाव को भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे। जहां देश 70वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, जहां युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, वहीं इस आजाद देश का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। आज भी हमारे युवा पीढ़ी को शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है। पहले ये कहा जाता था कि विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, लेकिन समय के साथ अब परिभाषा बदल सी गई है। अब कहा जाता है स्कूल और कॉलेज धन कमाने का जरिया हो गया। इन सभी बातों पर गौर करने की जरूरत है देश को इन पहलुओं पर सोचने की और इनसे आजादी की। मुंबई से सहयोगी विभांशु त्रिपाठी और रेवाड़ी से दिनेश स्वामी के साथ ममता डोगरियाल, भारती टीवी, दिल्ली।